तो ये 4 साल का जो मैराथन है, 4 साल और 5 साल का, ये मैराथन कैसे तय करते हैं आप? या अगर इस तैयारी में लगे हैं सामाजिक दबाव में या परिवार के दबाव में, या तो ऐसा तो नहीं है ना कि होता है ना कि फैमिली में कि वो ये बन गया, चाचा का लड़का ये बन गया, फूफा का लड़का ये बन गया, मामा का लड़का ये बन गया, गांव के बगल वाला ये बन गया, या कोई जान पहचान में फलन का लड़का ये बन गया। समझ रहे बात को? सामाजिक दबाव में निर्णय लिए हो, या पारिवारिक दबाव में निर्णय लिए हो, या किसी अन्य दबाव में निर्णय लिए हो, तो एक बार सोच लो। और सोचना क्या है, आप अपना पोटेंशियल देखिए। आप अपना पोटेंशियल देखिए। समझ रहे बात को? तुम देखो कि तुम क्या करने लायक। इसलिए पहला काम ये डिसाइड कर लो कि तुमको सरकारी नौकरी में इस लंबे प्रक्रिया में जाना है या नहीं जाना, ये तय कर लो, या कुछ और करना। क्योंकि एक थोड़ा लॉन्ग जर्नी है। इस लॉन्ग जर्नी में भी एक समस्या है। पहले देखो दुनिया इतना फास्ट नहीं था जितना अब फास्ट हो गया। कल ही या परसों तो हर क्लास में हम आपको बात करते रहते हैं कि देखते डीप सीक या जेमिनी वगैरह, या अभी वो टेस्ला का मालिक लाया ना ग्रोक करके, एआई का जमाना आ गया पूरी तरह से। और तकनीकी इतना तेजी से दुनिया को आगे बढ़ा रहा है कि आप सोच भी नहीं सकते। बहुत लंबे समय इसमें रह भी नहीं सकते। बहुत लंबे समय अगर इसमें गुजार दीजिएगा तो पता है औरों से आप काफी पीछे हो जाइए। तो एक लंबा समय तो फिर भी लगता है। जैसे मान लो तुमको ग्रेजुएशन करने में 4 साल लगा, तो 4 साल तो समय दोगे, लेकिन 4 साल भी ठीक ठाक टाइम होता है। और इस प्रक्रिया में अपने को बनाए रखना बिना समय को जाया किए हुए, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। ये सबसे बड़ा चैलेंज है। इसलिए आप अपना पोटेंशियल देखिए कि आप किस लिए बने। किसी तरह के सामाजिक दबाव, किसी तरह के पारिवारिक दबाव, किसी अन्य दबाव, या किसी को देख करके निर्णय मत लीजिए। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब पूछते हैं तो बहुत तकलीफ होता है जब नहीं बताते हैं। समझ गए? मेरा मतलब ये नहीं कि हम तुमको कोई डिमोरलाइज कर रहे हैं या तो कमतर आंक रहे हैं, ऐसा कोई मेरा मकसद नहीं। हम बस ये जगाना चाहते हैं कि अपने से निर्णय लेके आए हो ना। अगर लेके आए हो तो फिर पढ़ाई का नहीं हो रहा। मतलब जो कर रहे हो तुम्हारा निर्णय है ना, तुम्हारा चॉइस है ना। ऐसा तो नहीं कि दबाव में है। कोशिश करना तुम्हारा चॉइस रहे तो ज्यादा अच्छा। क्योंकि देखो एक बार इस प्रक्रिया में आ गए ना तो इससे निकलना फिर मुश्किल हो जाता है। 4 साल 5 साल जब समय गवा दीजिएगा, उसके बाद पता है तुमको लगेगा किसी तरह से कोई भी सरकारी नौकरी हो जाए। जैसे एग्जाम्पल बता, दिल्ली वगैरह में जितने आईएएस वगैरह के तैयारी करने जाते हैं, उसमें से ज्यादातर का सपना व्यक्तिगत नहीं होता है। क्या भाई, तो परिवार को पैसा आ गया, या अगल बगल किसी को देख लिया, या किसी और के बारे में सुन लिया, तो पता है ज्यादातर को पता है माँ बाप भी भेज देते हैं या आईएएस की तैयारी करो, या कुछ देख करके तत्काल चले जाते हैं। समझ रहे बात को? जाने के बाद साल 2 साल समय गुजारते हैं, उसके बाद उनको लगता है ना कि हम ट्रैप में फंस गए। अब वो किसी भी नौकरी को लेकर के वहां से निकलने के फिराक में। ये बड़े सारे लोग को हम जानते हैं, देखते हैं। तो अगर गवर्नमेंट जॉब का आप तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करना चाहते हैं और निकलना चाहते हैं, तो ये तय कर लो कि तुम खुद से चॉइस करके आए हो। क्योंकि एक बार इसमें आ गए तो इससे बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। 5 साल 6 साल गुजार दिए, उसके बाद गांव पर पता आपको जाने का इच्छा नहीं करेगा, किसी से नजर मिलाने का इच्छा नहीं करेगा। आपको लगेगा कि क्या सोचेगा,
क्या पूछ लेगा। और गांव में या तो जहां भी आपके पेरेंट्स रहे हैं उनसे देखिएगा, कई लोग पूछेंगे बेटवा का करी तो, या बेटिया का करी तो, बड़ी दिन से गया हम रहे थे। ये व्यवहारिकता का बात बता रहे हैं, ये सब कोई किताबी बातें नहीं है, अनुभव की बातें हैं, ये सारी अनुभव की बातें। पढ़ाने के क्रम में कम से कम 30 से 50 ऐसे लोग को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हम बीपीएससी के अधिकारी को जानते हैं। कम से कम 300 से प्लस आपको प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष हम दरोगा को जान रहे हैं, और बाकी नौकरी वाला को तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष बहुतों को जान रहे हैं, हजारों प्लस हो। 7-8 साल में बहुत सारे लोग को जान, और उन सब को देखने में यही हमको अनुभव हुआ। या तो जो दिल्ली की बात बता रहे हैं वो अनुभव का बात, वो गए आईएएस की तैयारी करने कई बार जाते हैं लोग, और ग्रुप सी कैटेगरी के जॉब का भी फॉर्म भरना शुरू कर देते 2 साल के अंतर में। इससे तो यही साबित होता है ना कि आपका चॉइस नहीं थी, आप अपने पोटेंशियल को पहचाने नहीं, किसी के देखा देखी में, परिवार के दबाव में या समाज के दबाव में आप चले गए, या धन हो गया, नया नया धन हो गया तो नहीं भाई हम तो एक ही बार आईएएस ही बने, या एक ही बार ये बने। इसलिए हम कह रहे हैं जिस भी नौकरी का आप तैयारी कर रहे हैं, एक बार आप सोच लीजिए, यहाँ पर आकर के बेवजह समय मत बर्बाद कीजिए, क्योंकि दुनिया इतना फास्ट है कि समय बर्बाद कर दीजिएगा तो उसको कंपीट करना बहुत मुश्किल होता है, उसको कंपीट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा आगे, और बहुत पीछे हो जाइएगा आप, बहुत पीछे हो जाएंगे। इसलिए अगर आप गवर्नमेंट जॉब में आए हैं तो पहला चीज ये बात का सिलेक्शन कर लें, आप पूरी तरह से क्लियर कर लें कि हमको करना क्या, एकदम क्लियर कर लें। आपका गोल एकदम क्लियर होना चाहिए, उद्देश्य साफ होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, और तब उस उद्देश्य को पाने के लिए फिर प्लान बना लीजिए। कई बार पीछे भी बताए होंगे, प्लान जब भी बनाइए तो हेक्टिक मत बना लीजिए, इतना हेक्टिक मत बना लीजिए कि हम तो आज से 14 घंटा पढ़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। 6 से 8 घंटा का आप एवरेज प्लान बना लीजिए, इससे ज्यादा का जरूरत नहीं है। देखते देखते आपको नौकरी हो जाए, चाहे किसी चीज का आप तैयारी करते हो, सिपाही का तैयारी करते हैं, दरोगा का तैयारी करते हैं, बीपीएससी का तैयारी करते हैं, या किसी भी चीज का करते हैं, रेलवे का, एसएससी का, किसी चीज का करते हैं, लेकिन गोल क्लियर होना चाहिए कि हम तुम करना क्या चाहते हो, और तब ये प्लान बनाइए, हेक्टिक प्लान मत बनाइए। आराम से आपका काम आधा आसान हो जाएगा। जिस दिन गोल क्लियर हो गया ना, आधा काम आसान हो जाए, ये बात दिमाग में रखना। आधा काम आपका ऐसे ही आसान हो जाएगा, और बेहतर तरीका से अगर प्लान कर लिए और उसका एक डिसिप्लिन वे में मेंटेन कर लिए, आधा काम आसान हो जाएगा। तो आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा ना कि किस चीज के लिए तैयारी कर रहे हैं, और नहीं पता है तो आज से सोचना शुरू करो, क्योंकि जब हम क्लास में पूछते हैं और नहीं बताते हैं तो बहुत तकलीफ होता है। देखो, ये कोई जरूरी नहीं कि सब बता ही दे, लेकिन अधिकतम लोग तो बताए, कुछ तो बताए, लगे तो कि आप प्रयास किए हैं, और दिखता नहीं है तो बड़ा मायूसी होता है। दूसरा एक बात और ध्यान रखिएगा, जब तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा सोशल इंटरेक्शन रखिए, सामाजिक रूप से लगाओ, मतलब कहने का मतलब 2-4 अच्छा दोस्त चुन लीजिए। अच्छा का मतलब देख लीजिए कि आपके अनुसार हो, और मिल करके थोड़ा तैयारी करिए, क्योंकि देखो उद्देश्य जो पाना चाह रहे हो ना, वो तुम्हारा अकेले का भी नहीं है, तो मेहनत भी तुम्हारा अकेले का नहीं, मेहनत भी अकेले का नहीं हो, और आइसोलेट होकर के कोई चीज करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कुछ समय के बाद। तुम सोचोगे नहीं आज से हम सबसे मिलना जुलना बंद कर देते हैं, ऐसा नहीं है। इंसान है, इमोशन है, स्वाभाविक एक दूसरे से मिलेंगे, जुड़ेंगे, बात करेंगे, लेकिन हाँ उसका एक लिमिटेशन बरतनी। तुम लोग को राह चलते सब दोस्ते हैं, राह चलते हर आदमी तुम लोग का दोस्त है। हम ये नहीं करें, ठीक है किसी से मिले तो मुस्कुरा करके मिले, लेकिन
2-3 आप अच्छे फ्रेंड रखिए, साथ में मिल करके तैयारी करिए। इससे क्या होगा ना, टेंशन, डिप्रेशन, इन सब चीजों से दूर रहिए, एकदम आसानी से दूर रहिए। और तीसरा एक चीज और पे ध्यान दीजिएगा, मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ, ये बहुत जरूरी चीज। मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ बहुत जरूरी चीज है। अब इसको तुम कैसे बैलेंस रखोगे, ये हर इंडिविजुअल का अलग अलग मामला है। कैसे, कोई योगा करता है, कोई प्राणायाम करता है, या कोई कुछ और दौड़ धूप लगाता है, जैसे जैसे भी आप रखते हैं, ये दोनों चीज को बैलेंस रखो, ये दोनों चीज को आप बैलेंस रखने का कोशिश करिए। क्यों जरूरी है, थोड़ा लंबा समय के लिए ये दोनों चीज ठीक नहीं होगा तो सब गड़बड़ा जाए। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हम दे सकते हैं जिनका देखिएगा फिजिकल हेल्थ ठीक नहीं रहा, जिसके वजह से पता है वो क्वालिफाई नहीं कर पाए अंतिम में। अरे बात समझ में, हम ही अपनी तैयारी के क्रम में फिजिकल हेल्थ से, बैक पेन से बहुत परेशान रहते थे, बहुत नहीं बहुत परेशान रहते थे, समझते बात को। इस चीज पर भी ध्यान दीजिए। और चौथा है मोटिवेशन जरूरी है, लेकिन मोटिवेशन बाहरी नहीं होना चाहिए। हम ये समझा रहे हैं तो आप 2 दिन रिचार्ज रह सकते हैं, जब तक आपके आंतरिक मन से नहीं होगा तो ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। बाहरी नहीं होना चाहिए मोटिवेशन, मोटिवेशन आंतरिक होना चाहिए। आंतरिक मतलब अपने से, आपके अंदर से होना चाहिए। और ये तभी होगा ना जब पीछे के 3-4 चीज को आप क्लियर करेंगे, कि आपका उद्देश्य क्लियर रहना चाहिए, तभी ये चीज होगा कि हम कोई चीज को करना क्यों चाहते हैं। लंबा समय तभी मोटिवेट रहोगे। तुम सोचो कि वीडियो देख करके किसी का, जो मोटिवेशन देते हैं ना, उनका वीडियो देख करके या किसी के कहने से लंबे समय नहीं रह सकते। उस समय समय पे राह दिखाएंगे, उनसे राह भले आपको प्राप्त हो, वो तो आपको बनाना पड़ेगा। और जैसे लगे कि हम तैयारी के क्रम में डीमोटिवेट हो रहे हैं, तो पता है आप बस जानने का कोशिश करिए कि क्या कारण है जिसके कारण ऐसा लग रहा है, और थोड़ा उस कारण को जान करके उस पर पहल कर दीजिए। आसानी से आपको पता चल जाएगा कि इस वजह से हम डीमोटिवेट हो रहे हैं, और पहल करिएगा ठीक हो जाएगा। बाकी मोटिवेट होना, डीमोटिवेट होना तैयारी के क्रम में, किसी काम के क्रम में, चाहे कुछ भी करें, ये ह्यूमन का सामान्य प्रक्रिया है। और अगर ऐसा होता है तो आप सामान्य आदमी हैं। और अगर कोई कहे कि हम तो डीमोटिवेट होते ही नहीं हैं, तो भाई आप तो विशिष्ट मानव है, जो ऐसा पैदा होता नहीं, महामानव है। और महामानव जैसा कुछ चीज होता नहीं, सबके साथ होता है, मेरे साथ होता है, तुम्हारे साथ भी होता है, पहले जो है थे उनके साथ भी हुआ, आगे जो आएंगे उनके साथ। ये प्रक्रिया है। और ये तैयारी में, सिर्फ सरकारी नौकरी की तैयारी में नहीं, कुछ काम करेंगे वहां पर भी कई बार ऐसा लगेगा। कोई अन्य प्राइवेट नौकरी, कोई अन्य बिजनेस करेगा, वहां भी आपको ऐसा आएगा। ये कोई बड़ा इशू नहीं है, लेकिन कोशिश ये रखना है कि कम से कम ऐसा है। और वो तभी कम आएगा जब चीजें क्लियर होगा और कमी को पहचानिए। उसी में ये चीज और ध्यान रखिएगा कि कोई आदमी अगर बगल में देखिए, कई दोस्त होते हैं तो आसपास में सीनियर होते हैं, वो निकाल लेते हैं, निकालने के बाद लगता है अच्छा वो कैसे कैसे पढ़ा। दूसरे के आइडिया का पूरी तरह से पालन मत कीजिए। वो आइडिया उसके लिए काम किया, तुम्हारी बनावट उससे कुछ डिफरेंट है, उससे कुछ चीजें सहयोग हो सकता है, पूरी तरह से अडॉप्ट मत कर लीजिए कि भाई वो निकल गया, वो दरोगा बन गया, काका कैसे कैसे पढ़ता था। बहुत जोर लोग जुनूनी हो जाता है ये सब जब सुनता है आसपास। हाँ, जानिए, सुनिए, समझिए, आपको उसमें से जो उचित लगता है उसको अपने ऊपर अप्लाई करो। ये जरूरी नहीं कि उसका आइडिया तुम पर भी लागू हो जाए। एक नियम सबके लिए फिट नहीं होता है। वन रूल इज नॉट फिट फॉर ऑल, सबके लिए नहीं हो सकता, वो कुछ न कुछ डिफरेंट होगा, वो कुछ न कुछ डिफरेंट हो ही जाएगा। और एक अंतिम बात और बोलें, पढ़ाई के लिए जो नीड है या एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, क्रैक करने के लिए जो नीड है, उस नीड को पकड़िए।
मतलब पढ़ने के लिए सागर है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, जनरल साइंस, मैथ, रीजनिंग, बहुत कुछ पढ़ने के लिए। आप जीएस पढ़ते रह जाइए ना, तब कभी जीवन में न खत्म हो। लेकिन एग्जाम का एक सर्टेन रिक्वायरमेंट होता है। क्या चाहता है एग्जाम, कैसे चाहता है एग्जाम, उस पर आप आ जाइए। वो जो नीड है ना, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को बदल लीजिए। और अगर ये कर लेते हैं तो आसानी से चीजें पा लेंगे।